स्वागत है विद्यार्थियों आपका बिजी इंग्लिश चैनल पे। अब तक आपने बेसिक फंडामेंटल 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा है, तो हमारा टू बी कंटिन्यू बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 यहाँ पे शुरू है, टेंसेस। बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 में हम आज पार्ट 2 की तरफ जाने वाले हैं। टेंसेस पार्ट 2 में आप पढ़ने वाले हो कि जो 12 टेंसेस है इंग्लिश में, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। उन 12 टेंसेस के पैटर्न्स और एग्जांपल्स तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम उनके जो फंक्शंस है वो यहाँ पे अभी हम सीखेंगे। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैटर्न है वो यहाँ पे आपको एक बार याद करा देते हैं, वी और V1 प्लस यस और ES। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फंक्शन है वो यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे काम करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, simple present tense is used to show present events, present events, present events। जो भी अभी शुरू रहते हैं, आजू बाजू में जो भी घटनाएं होती है वो हम इसमें प्रेजेंट टेंस में उसको दिखाते हैं। या बोल सकते हैं डेली रूटीन एक्शंस, डेली रूटीन एक्शंस, डेली रूटीन एक्शंस। सो अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेकअप ये यहाँ पे V1 है, so that's why it is the simple present tense। I wake up early in the morning। This sentence shows daily routine actions। और एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, my mother has daily chores। डेली चॉर्स मतलब जो हमारी मम्मी जी रोज़ काम करती है किचन में, उसको रोज़ के घर के काम रहते हैं। सो माय मदर हैज़ डेली चॉर्स। तो हैज़ यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। और लिख सकते हैं यहाँ पे माय ब्रदर गोज़ टू स्कूल daily at 11 AM in the morning, सो यहाँ पे गोज ये यहाँ पे वर्ब दिखाई पड़ता है। सो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फंक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो प्रेजेंट इवेंट्स और डेली रूटीन एक्शंस। वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रोवर्ब्स में भी यूज़ होता है और फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू शो प्रेजेंट इवेंट्स और डेली रूटीन एक्शंस। अभी जाते हैं नंबर 2, सिंपल पास्ट टेंस की तरफ।
सिंपल पास्ट टेंस, इसका पैटर्न एक बार लिख लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का पैटर्न है V2 और ईडी फॉर्म, V2 और ईडी फॉर्म। इसका फंक्शन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस is used to show past events, सो जो पास्ट इवेंट्स रहते हैं, जो हो चुकी घटनाएं होती है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, he woke up at 9 AM, he woke up at 9 AM, वो 9 बजे उठा था। नंबर सेकेंड, she went to her classes, वो अपने क्लासेस के लिए निकल गई। went और woke up, ये दोनों पे यहाँ पे V2 दिखाते हैं, V2 पैटर्न। I cooked राइस, मैंने राइस पकाया, तो यहाँ पे ईडी फॉर्म दिखता है। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस रहता है, इसका पैटर्न है V2 और ईडी फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू शो पास्ट इवेंट्स और इसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जितने भी वर्ब्स है वो सब पास्ट टेंस में यूज़ किए हैं। जो V1 का रूप अगला रहता है V2, वो यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अब जाते हैं 3 नंबर के टेंस की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर 3, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पैटर्न है shall ऑब्लिक will प्लस V1। तो शाल तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और विल सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। और इसका फंक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस is used to show future events, जो भविष्य की घटनाएं होने वाली रहती है, मतलब हम इसको फ्यूचर इवेंट्स कहते हैं। वो हम सिंपल फ्यूचर टेंस के पैटर्न में लिखते हैं या बोलते हैं। एग्जाम्पल, I shall participate in debate next month। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने शाल यूज़ किया है और पार्टिसिपेट यहाँ पे V1 है, मतलब शाल प्लस V1 हमने यूज़ किया है। सो आई शैल पार्टिसिपेट इन डिबेट नेक्स्ट मंथ, आने वाले अगले महीने में जो डिबेट की कंपटीशन रहती है, वक्तृत्व स्पर्धा रहती है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, भाग लेने वाला हूँ। और एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 2, माय फादर विल गो टू नागपुर। माय फादर विल गो टू नागपुर, मेरे पिताजी नागपुर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने फादर के साथ विल यूज़ किया है, तो आई के साथ शाल यूज़ किया है। जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, हम उसके साथ विल यूज़ करते हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड। और जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स रहते हैं, ही, शी, इट, उसके साथ भी हम विल यूज़ करते हैं। और शाल हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू और दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, तो हम वहाँ पे शाल यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पैटर्न है वो है शाल विल प्लस V1 फंक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो फ्यूचर इवेंट्स। नंबर 4, वैसे तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ आपको सिंपल टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस। जो ए पैटर्न में हमने सिंपल टेंसेस पढ़े हैं, सिंपल टेंसेस, तो इसमें हम पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर बी में हम जाते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। कंटिन्यूस टेंसेस, तो इसका एक जो बेसिक पैटर्न है वो अच्छे से अगर याद रहता है तो कंटिन्यूस टेंसेस के सभी पैटर्न हमको याद रहेंगे। तो इसका बेसिक पैटर्न जो रहता है वो रहता है फॉर्म ऑफ बी प्लस वी प्लस आईएनजी, फॉर्म ऑफ बी प्लस वी प्लस आईएनजी। तो ये जो हमेशा यूज़ किया जाता है शॉर्ट लिव्ड कंटिन्यूड एक्शंस, शॉर्ट लिव्ड कंटिन्यू एक्शंस, जो कम समय के लिए जो क्रिया चलती है उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंसेज यूज़ करते हैं और उसका जो बेसिक पैटर्न है वो रहता है फॉर्म ऑफ बी प्लस वी प्लस आईएनजी। तो अभी हम देखते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो पैटर्न होता है, अभी आप यहाँ पे जो मैंने एक ट्रिक लिख के रखी है फॉर्म ऑफ बी प्लस वी प्लस आईएनजी। फॉर्म ऑफ बी मतलब एम इज आर वाज वेयर, जो आप बेसिक फंडामेंटल नंबर 2 में पढ़ चुके हो। सो इसमें से हम प्रेजेंट में अभी लेंगे एम इज आर, एम इज आर, एम इज आर प्लस वी प्लस आईएनजी, और इसका फंक्शन होता है एन एक्शन इज गोइंग ऑन, एन एक्शन इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब जो अभी क्रिया शुरू है हमारे आँखों के सामने, जो घटनाएं शुरू है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, और एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, और एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, टाइम ऑफ द स्पीकिंग, या फिर हम जब बोलते हैं तो बोलते वक्त हम बहुत बार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलते हैं। सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम इज आर में से एम मैंने यूज़ किया है, एम इज़ यूज विथ आई, और गोइंग, गो को आईएनजी पैटर्न मतलब वी प्लस आईएनजी एक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो यहाँ पे आर प्लेइंग, आर ये प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, आर प्लेइंग, वी यू और दे ये आर के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्ले के साथ आईएनजी यूज़ किया है, वी प्लस आईएनजी। ही इज़ रीडिंग, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। तो इज़ रीडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, इज़ रीडिंग, ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एम इज आर प्लस वी प्लस आईएनजी, एन एक्शन इज गोइंग ऑन। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके ध्यान में रहने वाला है। एक कंटिन्यूस टेंस का बेसिक पैटर्न आपके अगर ध्यान में रह जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस आपको आसान रहेगा ध्यान रखने में। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें का नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इसका पैटर्न भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म ऑफ बी प्लस वी प्लस आई एन जी कंटिन्यूस टेंस का बेसिक पैटर्न है। तो पास्ट में यूज़ करेंगे वॉज ऑब्लिक वेयर, वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस वी प्लस आई एन जी। सो इसका भी यही फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फंक्शन सेम फंक्शन चलेगा, कोई चेंज नहीं। एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन, वॉज गोइंग ऑन। आप थोड़ा सा आगे इसमें एक ऐड कर सकते हैं, इन पास्ट टाइम, इन पास्ट टाइम मतलब पास्ट टाइम में कोई एक्शन शुरू थी, वो दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, he was playing cricket, he was playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा था, was playing। she was dancing, she was dancing, वो डांस कर रही थी या नाच रही थी। We were shouting, we were shouting, हम चिल्ला रहे थे, we are shouting। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में कभी तो शुरू थी, ये दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड एक्शन वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम। तो अभी जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। इसका पैटर्न लिखते हैं, शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वी प्लस आई एन जी। सो इसका फंक्शन एन एक्शन विल बी गोइंग ऑन, will be going on। सो जो फ्यूचर में एक्शन होने वाली है या शुरू रहेंगी वो दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, he will be playing in the tournament, इन द टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट में खेलने वाला है। ही विल बी प्लेइंग इन द टूर्नामेंट। दे शैल बी कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने वाले हैं। सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पैटर्न, शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वी प्लस आई एन जी, फंक्शन एंड एक्शन विल बी गोइंग ऑन। एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, दे शैल बी कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। तो ये हो गए कंटिन्यूस टेंसेस के तीन पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अभी जाते हैं परफेक्ट टेंसेस की तरफ। नंबर सी, परफेक्ट टेंसेस। तो इसका भी एक पैटर्न रहता है, बेसिक पैटर्न। फॉर्म ऑफ हैव प्लस V3 और एडी फॉर्म। सो तो इसमें सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पैटर्न है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ हैव, तो हैव के जो रूप रहते हैं हैव, हैज़, हैड, वो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए लेना पड़ेगा हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस V3 और ईडी फॉर्म।
इसका फंक्शन रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to show for recently finished actions, recently finished actions, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस मतलब जो क्रिया जो एक्शंस अभी अभी कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। मैंने अभी अभी एक सफरचंद खाया है, मतलब खाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वर्तमान काल में, अभी अभी। सो दैट्स वाई हैव ईटन, हैव ऑब्लिक हैज़, हैव का पैटर्न और V3, V1 का V3 मतलब ईट एट ईटन। देन नेक्स्ट, शी हैज़ संग अ सॉन्ग। उसने अभी अभी एक गाना गाया है, हैज़ संग। ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं और आई वी यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको ध्यान में रखना है। जो भी वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट में अभी अभी कोई एक क्रिया, कोई एक एक्शन अभी अभी कंप्लीट हो चुकी है, रिसेंटली फिनिश एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इसमें अभी नंबर 2 की तरफ जाने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न अभी पढ़ने वाले हैं। इसका पैटर्न है हैड प्लस V3 और ईडी फॉर्म। हैड प्लस V3 और ईडी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पैटर्न है हैड प्लस V3 और ईडी फॉर्म। फंक्शन, an action had completed, an action had completed in past time, in past time मतलब जो एक एक्शन है पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वी हैड सीन मूवी। हमने मूवी देखी थी, हैड सीन। एस्टरडे, कल हमने एक मूवी देखी थी, मतलब देखने की प्रक्रिया कल ही ख़त्म हो चुकी है। नंबर 2, आई हैड मेट हिम इन द लास्ट मंथ, मैं उसको पिछले महीने में मिल चुका था। सो हैड मेट, यहाँ पे देख सकते हैं मीट मेट V3 फॉर्म, और सी सॉ सीन V3 फॉर्म। सो वी हैड सीन मूवी यस्टरडे, आई हैड मेट हिम इन द लास्ट मंथ। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, जो पास्ट टाइम में जो घटनाएं कंप्लीट हो चुकी रहती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। और रिसेंटली जो कंप्लीट हो चुकी होंगी वो तो पास्ट टाइम रिसेंटली। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैटर्न है वो है शाल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 और ईडी फॉर्म। शाल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 और ईडी फॉर्म। अब जो फ्यूचर में घटनाएं पूरी होने की संभावना है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, मतलब डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है। सो फंक्शन,
an action will have completed in the given future time, मतलब जो फ्यूचर में एक समय देने, मतलब एक समय फिक्स रहेगा, एक टाइम फिक्स रहेगा, उस समय तक वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। एग्जाम्पल, he will have built his house in the next year, अगले साल तक उसका घर उसने बांध चुका होगा, मतलब उसका जो घर है वो अगले साल तक बन जाएगा। सो ही विल हैव बिल्ट हिज हाउस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, आई शैल हैव finished my MSCIT course in next month, मतलब आने वाले महीने तक मेरा MSCIT कोर्स जो है वो फिनिश होने वाला है। सो आई शैल हैव फिनिश्ड माई MSCIT कोर्स इन द नेक्स्ट मंथ। तो ध्यान क्या रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई एक एक्शन है वो दिए हुए वक्त पर ख़त्म होने वाली है फ्यूचर टाइम में। सो एन एक्शन विल हैव कंप्लीटेड इन द गिवन फ्यूचर टाइम, अब बढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। अब इसका भी एक बेसिक पैटर्न है, फॉर्म ऑफ हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी, फॉर्म ऑफ हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। सो इसका सबसे पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका जो पैटर्न है जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी, तो प्रेजेंट के लिए हम लेते हैं यहाँ पे हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी फंक्शन। सो अभी देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी जो एक्शन रहती है वो लॉन्ग लिव्ड रहती है, मतलब आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख के देता हूँ, वो रहती है लॉन्ग लिव्ड कंटिन्यू एक्शंस। सो एन एक्शन began in the past and still continues मतलब जो एक्शन पास्ट में शुरू हो चुकी है और अभी भी वो कंटिन्यूसली शुरू है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव been reading a novel. I have been reading a novel since morning, मतलब सुबह से मैं ये नोवेल पढ़ते आ रहा हूँ, मतलब नोवेल पढ़ने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और अभी भी वो शुरू है। हैव बीन रीडिंग। Ram has been
writing an essay for 5 hours। मतलब लगभग 5 घंटे हो रहे हैं, राम अभी भी ऐसे लिख ही रहा है। हैज़ बीन राइटिंग एन ऐसे मतलब लिखने की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी है और अभी भी वो शुरू है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। सो सिंस हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए। मतलब जो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम रहता है उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। मतलब एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फिर जनवरी, फरवरी ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून। और फिर ये जो फॉर लिखा है तो फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। मतलब फॉर 1 आवर, 2 आवर, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 7 डेज़। इसलिए सिंस और फॉर का ये थोड़ा सा डिफरेंस है पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फंक्शन है एंड एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस। अब जाते हैं नंबर 2 की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका पैटर्न तैयार हो जाता है। हैड प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। अब इसका फंक्शन वही रहेगा कि पास्ट टाइम में कुछ तो भी एक एक्शन थी जो लंबे समय तक चालू थी। फंक्शन एन एक्शन finished in the past but lasted over period of the time मतलब कोई एक एक्शन थी जो ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका पीरियड ऑफ द टाइम फिर भी शुरू ही था। एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 years before he appeared in the MPSC exam। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पैटर्न हैड प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। फंक्शन एंड एक्शन फिनिश इन द पास्ट बट लास्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब नंबर 3 फाइनली जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका जो पैटर्न है शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। ये तो इस बेसिक पैटर्न से आपको आ जाएगा। शैल हैव, विल हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। फंक्शन an action will have been completing an action will have been completing in the given future time सेम फंक्शन है। मतलब दिए हुए समय में वो एक्शन कंप्लीट होने वाली है, लेकिन इसकी गारंटी हो भी सकती है और नहीं भी। सो एग्जाम्पल है इसका, माई सिस्टर विल हैव बीन रीचिंग टू अमेरिका इन द नेक्स्ट वीक। मतलब आने वाले अगले सप्ताह तक मेरी सिस्टर अमेरिका पहुंच चुकी होगी। सेकेंड, आई शैल हैव बीन ज्वाइनिंग माई जॉब इन द नेक्स्ट मंथ। मतलब आने वाले अगले महीने तक मेरी जॉब ज्वाइन हो चुकी होगी।
सो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो इसका पैटर्न था शाल हैव, विल हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी और फंक्शन एंड एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटिंग इन द गिवन फ्यूचर टाइम। तो यहाँ पे आपके 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। सो आपका अभी बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, बिजी इंग्लिश, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर कंटिन्यूसली आपके अभी जो भी फंडामेंटल के बाद के टॉपिक है वो अभी शुरू हो जाएंगे ग्रामर के। इसके बाद मैं आपका एक V1 V2 V3 का चार्ट भी लेने वाला हूँ। उसके बाद आपके सब ग्रामर के टॉपिक शुरू होने वाले हैं। तो ज़ोर से हमारी अभी पढ़ाई ग्रामर की शुरू होने वाली है। और जो लोग भी बाहर फीस दे के ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर सकते वो भी इस चैनल पे उनको बोलिए, यूट्यूब चैनल पे बिजी इंग्लिश चैनल पे मेरा ये बिजी इंग्लिश कोर्स पूरा का पूरा फ्री है, 100% टोटली, नो फीस रिक्वायर्ड। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।